भारत देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मध्य की दूरी को कम करने के लिए भारत की ही नहीं अपितु एशिया की सबसे विशेष एक्सप्रेसवे का निर्माण अब तीव्र गति से संचालित है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारत वर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे इस एक्सप्रेसवे की विशेषताएं तथा बताएंगे इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होने वाले लाभ की जानकारी, क्यों है आवश्यक यह एक्सप्रेसवे तथा जानेंगे परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रमुख नगरों के मध्य यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से देश भर में उच्च गति गलियारे अर्थात हाई स्पीड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कि एक परिणाम है दिल्ली देहरादून का नवीन एक्सप्रेसवे। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फुल एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसमें कि 6 लेन की सड़क का निर्माण किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई 210 किलोमीटर है। बता दें कि वर्ष 2020 के फरवरी माह में केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दिया था तथा अगस्त 2020 में NHAI की स्वीकृति मिली थी और 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आधिकारिक शिलान्यास किया था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने से पूर्व हम आपको इसकी विशेषताओं की जानकारी देते हैं। बता दें कि यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो 210 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 25 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनेगी। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 14 सुरंगें बनेंगी। इस एक्सप्रेसवे को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि इस पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहे। यही नहीं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का भाग राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है और यही कारण है कि इस क्षेत्र को एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में परिवर्तित किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है और यह क्षेत्र वन्य पशु संरक्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यही कारण है कि इसको एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के रूप में बनाया जा रहा है। लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत है 12,300 करोड़ रुपए और इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिवालिक के जंगल और राष्ट्रीय राजाजी पार्क में विचरण करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा तथा स्वच्छंदता के लिए यूपी के गणेशपुर से लेकर उत्तराखंड के आसारोडी तक 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण भी किया जा रहा है और इस एलिवेटेड रोड पर 1400 करोड़ रुपए की लागत आनी है। इसके निर्माण की अधिक जानकारी हेतु हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार एलिवेटेड रोड के लिए 550 पिलर बनाने हैं, जिनमें से लगभग 400 पिलर खड़े भी कर दिए गए हैं। शेष पिलर पर कार्य संचालित है। यही नहीं, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे महत्वपूर्ण भाग का कार्य भी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बता दें कि केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अति महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पड़ाव यूपी उत्तराखंड की सीमा को जोड़ने वाली 340 मीटर लंबी सुरंग की खुदाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। अतिशीघ्र वाहन दौड़ाने आरंभ हो जाएंगे। टनल निर्माण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के अनुसार सुरंग की खुदाई का कार्य इसी वर्ष 10 फरवरी को आरंभ किया गया था और इसे 16 अगस्त को रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर लिया गया। डाट काली मंदिर के पास बनाई जा रही इस सुरंग की लंबाई 340 मीटर है। इसका आधा भाग उत्तर प्रदेश और आधा उत्तराखंड में आता है। सुरंग की चौड़ाई 14.20 मीटर है। सुरंग में गाड़ियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इसे 3 लेन का बनाया जा रहा है। विशेषताओं की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पूरे क्षेत्र को ग्रीन कवर करने के लिए इको रेस्टोरेशन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अपने अपने भाग में इस प्लान को लागू करेंगे, जिसका खर्च भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उठाएगा। इसके अतिरिक्त पार्क क्षेत्र में आग से बचाव के उपाय, वाटर पीट,
ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम आदि भी विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश भाग दिल्ली में एलिवेटेड होगा, परंतु इसके साथ ही नीचे 2-2 लेन की NH की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें सर्विस रोड के लिए 2-2 लेन अतिरिक्त होंगी। तथा महत्वपूर्ण यह है कि इन्हीं सर्विस रोड के किनारे बस शेल्टर भी बनाए जाएंगे। अक्षरधाम से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 14.75 किलोमीटर है। इसमें मार्ग के एक और 19 तो दूसरी ओर भी 19 शेल्टर बनाए जाएंगे। इन सभी स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है जहां से यात्री बस, ऑटो या अन्य सवारी पकड़ते हैं। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि कब तक होगा इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण, तो आपको हम बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI ने दिसंबर 2023 तक पहले 2 चरणों के यातायात को खोलने का लक्ष्य रखा है। हालांकि उसके आगे के चरणों को खोलने में मार्च 2024 तक का समय लग सकता है, परंतु पहले 2 चरण तैयार होने से अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अर्थात EPE बागपत तक का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के पहले चरण में दिल्ली की सीमा से अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से यूपी बॉर्डर लोनी तक और दूसरे चरण में लोनी बॉर्डर से बागपत तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। अब दोनों चरणों में पूरी क्षमता के साथ निर्माण कार्य संचालित है। दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा में पिलर तैयार करने और स्पैन डालने का कार्य भी निरंतर गति पकड़ रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को तय लक्ष्य पर पूर्ण होना तय है। महत्वपूर्ण है कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सज्ज होने से पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र को जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे बनने के पश्चात 6 लेन की एलिवेटेड रोड और 6 लेन की सर्विस रोड भी यातायात के लिए उपलब्ध रहेगी। अर्थात इस स्थान पर 12 लेन की सड़क उपलब्ध हो जाएगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात जितना समय अभी लगता है उससे आधे से भी कम समय लगेगा। अभी दिल्ली से देहरादून की यात्रा में 6 घंटे और दिल्ली से हरिद्वार में 5 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे के बनने के पश्चात यह समय 2 घंटे और 2.5 घंटे तक का ही रह जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।